लक्ष्य पर आपका स्वागत है। लाल कलर की बनी सब्सक्राइब बटन को दबा लें। भविष्य में आने वाली सभी वीडियो को प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन की जो बनी घंटी है उसको दबा लें और सबसे पहले हमारे वीडियो को प्राप्त करें। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। लक्ष्य पर आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको प्रश्नावली 11.1 जो कि कंस्ट्रक्शन जिसे हम रचना के नाम से जानते हैं उसको सॉल्व करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आशा है कि आपको समझ में आएगा और अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप इसे पॉज कर करके स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करें और हमें उम्मीद है कि आप जरूर कर पाएंगे इसे। और 5 मार्क्स का ये आसान टॉपिक जो आपके पल्ले में चला जाएगा, तो डरने की कोई बात नहीं, आसानी से सीखें और स्टेप बाय स्टेप समझ कर सीखें। ठीक है, तो चलते हैं। यह क्वेश्चन आपके सामने है, इसे आप रीड कर लीजिए और फिर हम आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप प्रश्न देख पा रहे होंगे, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों की लंबाई को माप कर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आवश्यक आपको औजार लेने हैं वह ध्यान रखना है। ये 2 चीजें होनी चाहिए आपके सामने। ये है आपका प्रकार या चाप भी बोल सकते हैं और इसमें पेंसिल सेट कर लेना है। इसके अलावा आपको एक स्केल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, एक स्केल रख लेना है आपके लिए। स्केल के बाद आप जो है हमेशा प्रयास करेंगे कि ये जो पेंसिल का नोक है इस नोक को बिल्कुल बारीक रखने का प्रयास करें और मजबूत रखने का प्रयास करें। ज्यादा बारीक नहीं होना चाहिए और जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे साफ सुथरा करना है आपको। ठीक है ना, तो चलते हैं आगे क्या सब करना होगा। सबसे पहले हम पहला लाइन को देखेंगे कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचें। तो 7.6 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड हम खींच लेते हैं और करना क्या होता है वह मैं आपको बारी बारी से बताता हूं। फटाफट हमने ये एक रेखा खींच लेना है। पांच ये है 7.6। ठीक है ना, देख पा रहे होंगे आप 7.6 इतना बड़ा हमने एक रेखाखंड खींच लिया है। इस रेखाखंड को हमने अब आगे बोल रहा है कि 5.8 अनुपात में विभाजित करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको 60 डिग्री का कोण बनाने आना चाहिए। आपको कितना भी चाप सेट कर लेना है, इस रेखा से छोटा होना चाहिए, आधे से छोटा रखना है, प्रयास रखना है 1 से 1.5-2 सेंटीमीटर तक का हम रख सकते हैं। और हमने क्या करना है कि ये वाला जो बिंदु है, और एक की पॉइंट आपको बताना चाहूंगा जो कि आप लोग बराबर गलती करते हैं। ये जो लोहा वाला नोक होता है ना, इस लोहे वाले नोक से आपको हमेशा जहां भी रेखाखंड या जो भी आप काम करेंगे, जहां बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी, उस लोहे वाले नोक से आपको दबा देना है। जिससे क्या होगा, एक वहां पे ढाल बन जाएगा, मतलब बिंदु बन जाएगा, वहां पे आपका पेंसिल आराम से फंस जाएगा। तो जैसा कि हमें बोलना था कि यहाँ पे आपको एक छोर से, इसका 2 तरीके से बनाना है, 2 तरीके से बनाया जा सकता है। तो मैं एक छोर से करता हूं। मैं 60 डिग्री का कोण बना लेता हूं। 60 डिग्री का कोण आपको बनाने आना चाहिए। आपको ये यहां से चाप ये खींच लिया हमने। अब क्या करना है, यहां एक बिंदु बनाना है और ये हमें यहां पे एक, सॉरी, ये थोड़ा बारीकी रखना है, ध्यान रखना है कि हमें ये मेरा पेंसिल फिसले नहीं। जितना चाप आपने यहाँ पे सेट किया है चेक कर लेना है। फिर से अगर पेंसिल आप उठाते हैं, अलग अलग ले जाते हैं, तो इसका मतलब पहले आप सेट कीजिए इसे कि आपका ये सही है या नहीं। अगर सही है तो दूसरा चाप, सेम चाप यहां से आपको काटना है। ठीक है ना, आपने ये देखा काट दिया है। इसे काटने के बाद अब आपको यहां पे भी एक बिंदु बनाना है जो कि ये दोनों का कटान बिंदु है। देख लीजिए, हमने ये बना दिया है, कुछ इस तरह से चुभा दिया यहां पे। और चुभाने के बाद अब हमें करना है, यहां से इस दोनों बिंदु को एक सीध लेना है। ये दोनों बिंदु देख रहे होंगे आप, ये दोनों बिंदु को, इस दोनों बिंदु को आपको एक सीध में लेना है। यहां से और यहां इसको सीधा रखते हुए हमें टोटल जो अनुपात दिखा रहे हैं आपको हम, ये अनुपात है ये वाला 5:8, इसका
दो तरीके से बनाना है, तो मैं पहला तरीके से बना रहा हूं। पहले ये 5 और 8 टोटल कितना है, 13 होते हैं। 5 और 8 कितना है, टोटल 13 है। तो 5 और 8 13 हो रहे हैं। इसका मतलब हमें जो है यहाँ से 13 बिंदु बनाने हैं। इसमें टोटल अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये बिंदु मैंने यहाँ से सेट करना है। इसमें शायद आपको ना दिखाई दे, इसलिए मैं दूसरा स्केल यूज करता हूं। इसमें देख रहे हैं 1 से 13 पॉइंट, मतलब यहां से बिंदु ऐसे सेट करना है। पेंसिल यहां सटा के रखना है, ये चीज इसमें स्केल सटाना है, यहां सटा के रखना है, फिर स्केल सटाना है। दोनों तरफ चेक हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहां से 13 सेंटीमीटर मीन्स 13 पॉइंट बनेंगे और एक 14वां पॉइंट बनेगा जो कि किरण बनेगा। तो यहां से यहां तक ये हो गया 13 पॉइंट और ये 14 पॉइंट तक हम ले जाते हैं एक किरण बनाने के लिए। और ध्यान रखना है, साथ ही साथ यहाँ पे एक इंडिकेट कर देना है, 1-1 सेंटीमीटर का इंडिकेशन डाल देना है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा हटा लेना है यहाँ से और ये इंडिकेशन लगा देना है। यहाँ बिल्कुल 1-1 सेंटीमीटर ही लगना चाहिए, या बराबर दूरी का आपका जितना मन करता है उतना लगाइए, लेकिन बराबर दूरी का होना चाहिए। मेरा कहने का अर्थ यह है। ये थोड़ा आसान स्टेप है, वैसे चाप से काटना है बच्चों, लेकिन चाप से हम इसलिए नहीं कटवाते आपसे कि कई बार आप गलती कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने स्केल से कटवा दिया है। यहां से ये काम हमने कर लिया। अब क्या है, हमें इस रेखा का नामकरण कर देना है। ये ए है और ये क्या है, बी है। ध्यान दीजिएगा, ये है यहां से A1 है, ये दूसरा पॉइंट A2 है, ये तीसरा पॉइंट A3 है। ऐसे ही हमने लिख लेना है। A से 13 तक हमने A13 तक लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप ध्यान से देखेंगे। जो अंतिम बिंदु है, मतलब 5 और 8 कितने बिंदु हुए, 13 बिंदु। तो 13 बिंदु जो हुए उसको दूसरे तरफ, यही चीज आपको पूरे कंस्ट्रक्शन में याद रखना है, यहां से यहां मिला देना है। जो टोटल 13 बिंदु हैं, तो 13 बिंदु को हमने क्या किया, यहां से सेट करके इसको हमने सेट किया। सही है तो हमने क्या किया, इसको मिला दिया, यह मिला दिया हमने। ये हमारा हॉल रचना है। अब यहां से हमें क्या करना है वह समझना है अच्छे से। सबसे पहले बच्चों आप ध्यान रखिएगा, टोटल हमें काटना कितना में है, 5:8 में। तो हमको पहला अब हिस्सा कितना चाहिए, 5। मतलब हम कुछ भी आप काम करेंगे तो अब हम काम करेंगे इस 5वें बिंदु से, ठीक है ना। इस 5वें बिंदु से काम करेंगे। ध्यान रखना, ये वाला मैं लोहे से दबा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने ये बिंदु बना दिया है यहाँ। और मेरा ये 13वां बिंदु टोटल यहाँ है, 13वां बिंदु टोटल यहाँ पे है। इस बात को ध्यान में रखना। अब इससे आगे अब हम क्या करेंगे, ये ध्यान से देखो। मैंने एक एडजस्टमेंट अपने इस चाप को ऐसे जितना मन करे उतना कर लो, लेकिन स्पेस के हिसाब से करना है। इस बीच में कितना स्पेस है उसी हिसाब से करना, ठीक है। तो मैंने लगभग 2 सेंटीमीटर का स्पेस ले लेना है, या 3 सेंटीमीटर का ले रहा हूं, जिससे क्या होगा, थोड़ा आसानी रहेगा। ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं दबाना है, नहीं तो ये पूरा छेद हो जाएगा इसमें कॉपी में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बिंदु से हटना नहीं चाहिए। मैंने ऐसा कर दिया, ध्यान से देखना, ये बात मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा ही चाप, यही चाप, इसे मोड़ना नहीं है। अब हमें 5:8 में बांटना है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ 5:8 में बांटना है। इसका मतलब हुआ कि 5वां बिंदु जो है, मतलब यहां से पहला काटना चाहिए हमें। तो एक स्टेप हम यहां से क्या करते हैं, तो हमने वही चाप क्या करना है, 5वें पॉइंट से लेना है, उतना ही चाप हमें यहां घुमा देना है। उतना ही चाप, जितना चाप आपने नीचे घुमाया है, जितना चाप आपने यहां घुमाया है, चेक कर लीजिए फिर से, क्या हम सही घुमाए हैं। बिल्कुल यही 5 से लेना है और लगभग यही चाप घुमा देना है। इस काम को करने के बाद आपको एक बहुत बड़ा काम करना है। ध्यान दीजिएगा, यहां आप देख पा रहे होंगे जो हमने इधर एक पॉइंट बनाया है, जो इसमें टच किया, तो पॉइंट इसको बना लेना है। उस पॉइंट को बनाने के साथ ही हमें यहां से इस दोनों को पेंसिल से नापना है।
पेंसिल से ऐसे नापना है कि ये दोनों एक दूसरे से लगे कि ये हमने खींचा हुआ है, मतलब कटा हुआ है। इस तरह से एडजस्ट करना है इसको। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से इस स्टेप को समझिएगा। यही लोग बात जो है गलती करते हैं, इस बात को समझिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहां से यहां तक सेट कर लेना है कि ये कितनी दूरी पर है। ये चीज बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पे, इस बात को अच्छे से समझिएगा। अब हमने क्या किया, हमने माना कि लगभग ये काट दिया यहाँ, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे जा रहा है, इसको सेट करना है, थोड़ा नीचे सेट करना है। और रचना का सबसे महत्वपूर्ण चरण है ये लगभग हमने काट दिया है। अब हमें क्या करना है, जितना चाप यहां हमने ये मेजर किया, माप किया, उतना ही चाप उठाना है। यही चाप सेम फिर से चेक कर लीजिए। अगर आपने हिलाया है, कहीं पे सटाया है, तो ये शायद अगर गड़बड़ाया होगा तो गलती हो जाएगी। तो यही चाप उठाना है। और यहाँ जो आपने ये वाला जो चाप है, इसका जो कटान बिंदु होगा उस पर से आपको लेना है और ऐसे कट कर देना है। ध्यान रखिएगा, जो बिंदु कटा यही आपका निर्धारण बिंदु है, जो नया मतलब जो रेखा बनाएगा। कहां से, 5वें भाग से, क्योंकि इधर 5 भाग है, इधर 8 भाग है। तो 5वें भाग से इधर बनेगा। इस बिंदु को और इस बिंदु को दोनों को मिला दीजिए। ये जो 5वां भाग है, यहां से आप इसको मिलाइए। ध्यान दीजिए, यहां से ये हमने मिला दिया। जब हमने इसको मिलाया तो हमें पता चला कि ये कोई P बिंदु पर जाके कर चुका है। मतलब यही हो गया 5:8, मतलब इधर हो गया 5 अनुपात, इधर 5 अनुपात में हो गया, इधर 8 अनुपात में हो गया। क्लियर है। अब हमें क्या कह रहा है कि दोनों भागों की लंबाई को मापना है। तो बच्चों, मैं एक चीज आपको एक कैप्सूल अंत में दूंगा। पहले मैं इसको नाप रहा हूं और मैं आपको दिखाऊंगा कि उतना ही होता है या नहीं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना है। आप देख के बताइए, आप खुद देख के बताइए कि ये कितना है। ठीक है, आप देखिए, अच्छे से देख पा रहे होंगे। ये देखिए, लगभग 2.9 के आसपास बन रहा है ना। ये 2.9 है, तो इसका मेजर कितना हुआ, 2.9। और बाकी कितना बचेगा, इसको भी नाप लेते हैं। अगर हम यहां से नापते हैं इसको, तो ये लगभग ये सही से नाप लीजिए इसको। ये आपका बन रहा है 4 पॉइंट लगभग 4.4 बन रहा है। तो ये हो गया 4.4। अब इस वैल्यू को आप जोड़ के देखिए तो 4 2 6 7 7.6 हो ही रहा है। तो आपका ये रचना यहाँ कंप्लीट हो जाता है। मैं अंतिम में, इस वीडियो के अंत में, मैं एक अलग से इसका जो कैलकुलेशन होता है वह मैं बताऊंगा, और कैसे होता है इस चीज को भी बताऊंगा। तो आशा है कि आप वीडियो में बने रहेंगे। आपको यह रचना समझ में आया होगा। स्टेप बाय स्टेप इस बात को आपको समझना है और इस बात को लिखना भी है। ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। तो मैं कैसे लिखूंगा, इस चीज को मैं दिखा रहा हूं आपको। अब चलिए, मैंने जो इतना सारा काम किया, इस चीज को हमको प्रदर्शित लिखित रूप में प्रदर्शित भी करना होगा। रचना के चरण भी दिखाने होंगे। तो आप जहां रचना करेंगे उसके नीचे दिखा सकते हैं, या दाहिनी तरफ आप जगह है, आपके पास स्पेस है, तो आप वहां दाहिनी तरफ दिखा दीजिए। या अगर दाहिनी तरफ रचना किया है तो उसके बाईं तरफ चरण लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैं लिखता हूं यहाँ पे रचना के चरण। चरण 1 आपने क्या किया, सबसे पहले AB एक रेखाखंड खींचा, ये आपने किया। चरण 2 आपने क्या किया कि A से किरण, देखिएगा, A से किरण
ए एक्स है ना, ए से किरण ए एक्स, जो न्यून कोण बनाती है खींचा। न्यून कोण कुछ भी बना सकती है, 60, 45, 55 जितना मन करे आप बना दीजिए, बट ध्यान रखना है कि 60 एक स्टेप में सही बनता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है 60 ही बनाना है, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है ना। ये हो गया दूसरा स्टेप। उसके बाद जब हमने खींच दिया ए एक्स किरण खींच दिया, तो इस बात को चरण 3 में लिखना है। चरण 3 में क्या लिखना है इस बात को देखिए। चरण 3 में हमें जो ए से एक्स तक की दूरी है उसको हमको बराबर 13 भागों में बांटना है। मतलब ए एक्स बराबर कितना कर देना है, इसको बराबर के 13 भाग। एक्स बराबर 13 भाग मीन्स क्या हुआ, अर्थात क्या, अर्थात हमें लिखना है कि ए से A1 की दूरी, A1 से A2 की दूरी, A2 से A3 की दूरी बराबर होगी। इसी तरह से बराबर होती चली जाएगी और क्या होगा, A12 से A13 की दूरी। इस तरह से हमें अंकित भी करना है, ठीक है, अंकित करना है। इतना करने के बाद आपका काम है सबसे पहले A13 को, ठीक है, ये जो आपका A13 है, A13 को मिला देना है किससे, चरण 4 में हमें क्या लिखना है। चरण 4 में बच्चों करना यह है कि जो आपने ये टोटल 13 पॉइंट लिखे हैं, जो सबसे अंतिम पॉइंट है रेखाखंड को विभाजित करने के लिए, A13 को B से मिला देना है, या इसे या यूं कहें कि BA13 को मिलाया, आपने BA13 को मिला दिया है। जब BA13 को मिला दिया तो कुछ इस तरह का ये आकृति आपका बना। अब यहां से क्या करना है, एक चाप बनाना है, ठीक है ना। कौन सा, कोण जो है यहां से आपका A, हमें क्या करना है चरण 5 में, यहां से देखिएगा A13B, कोण A13B के बराबर बनाना है A5P बनाना है। कोण A5P का निर्माण करना है, ठीक है ना। जब बन जाए, एक कटान बिंदु इस तरह से चाप हमने सिखाया है, डायरेक्ट इसमें लिखने का तरीका यही होगा। और इस तरह से जब बनाएंगे तो अंतिम चरण आपका यह आ जाएगा, चरण 5 यह आएगा कि जो AB है रेखाखंड, AB रेखाखंड 5:8 में विभक्त हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से हमने यह रचना लिख देना है। अर्थात यह हो गया कि AP बराबर PB का अनुपात हो गया 5:8। इस अनुपात में इसको विभक्त कर देना है और मिला देना है। अंततः यह आपका जो है रचना संपूर्ण हुआ। इस तरह से आप इस रचना को बना सकते हैं। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।